ओम नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं दत्त जयंती के दिन कैसे पूजा करनी है। दत्त जयंती को आप कैसे पूजा कर सकते हो। इस 14 तारीख को दत्त जयंती है। जो लोग पारायण कर रहे हैं गुरु चरित्र का, जिनका पारायण खत्म होने आया है, जो 14 तारीख को खत्म होगा, उसके बाद उनको विधि के साथ कैसे पूजा करना है दत्त भगवान का। जब आप दत्त भगवान का पूजा करने वाले हो, तो उससे पहले यदि आप गुरु चरित्र का पारायण पूर्ण कर रहे हो, उस समय आपको भगवान दत्ता जी के लिए आपको नैवेद्य बनाना होगा। नैवेद्य में आपको भगवान को आप जो नैवेद्य उनको अर्पण करोगे, वो आपको नैवेद्य अर्पण करना है सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे आपको उनको नैवेद्य अर्पण करना है। उसके बाद आपको भगवान दत्तात्रेय को कैसे आपको उनको टीका लगाना है, क्योंकि उनके जो 3 मुख्य रूप होते हैं, 3 मुख्य रूप में आपको जो मध्यम रूप होता है, जो बीच में खड़े हैं, जो बीच का मुख है, उसको आपको चंदन का तिलक लगाना है। उसका जो दूसरा मुख है, उसमें आपको गोपीचंद का टिक्का लगाना है। और उसका जो तीसरा मुख है, उसमें आपको कुमकुम लगाना है। ये तीनों में आपको ये 3 अलग-अलग टीकों का इस्तेमाल करना है। इन तीनों का आपको उनको लगाना है। और उस दिन आपको जो मंदिर होगा दत्ता जी का, उस मंदिर के आपको फेरे लगाने हैं। आपको फेरे लगाते समय आपको दत्त गुरु जी के मंत्र का जाप करना है। जो आपके पास मंत्र है, जो आप जप करते हो, या आपका कोई गुरु मंत्र होगा तो आप उसका भी जप कर सकते हो। यदि आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो आप दत्ता जी का मंत्र जप कर सकते हो। और आपको भगवान दत्ता जी के मंदिर में जाने के बाद आपको 3 बार घंटी बजाना है। और घंटी बजाते वक्त आपको ये बोलना है, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। 3 बार घंटी बजाने के बाद आपको 3 बार ये बोलना है घंटी बजाते बजाते। और उसके बाद वापस आपको 3 बार घंटी बजानी है और बोलना है, दत्त दत्त बोल रे, स्वामी स्वामी बोल रे, स्वामी स्वामी बोल रे, ब्रह्मानंदी ढोल रे, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ऐसा आपको बोलना है। और आपको उस दिन आप किसी भी एक जो अंजीर होता है, उम्बर का पेड़ होता है, जो दत्ता जी का प्रिय है, जिसके नीचे दत्ता जी ने तपस्या की थी, उम्बर का पेड़, उसके भी आपको दर्शन लेने हैं। उस पेड़ को आपको दूध अर्पण करना है। 2-3 चम्मच से आप उसको दूध अर्पण करो और उसकी पूजा करो। उस दिन आपको घी का दिया लगाना है भगवान दत्ता जी को, और जो पेड़ है उम्बर का, उसके नीचे। और आपको उस दिन भगवान दत्ता जी को सुबह 7 बजे नैवेद्य अर्पण करना है। उसके बाद आप सब पूजा कर सकते हो। यदि आपका गुरु चरित्र जो पारायण है वो सुबह 6 बजे से या 7 बजे से पहले होता है, तो अति उत्तम है। तो ये अच्छे मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में वो आपका पूर्ण हो रहा है। यदि आप सुबह 4 बजे पढ़ने के लिए उठते हो, गुरु चरित्र जो पारायण है वो सुबह 4 बजे 14 तारीख को दत्त गुरु जयंती के दिन यदि आप उसको पढ़ते हो सुबह सुबह, तो अति उत्तम है, बहुत अच्छा बात है। आपकी इच्छा पूर्ण भी हो सकती है यदि आप सुबह सुबह पढ़ते हो तो। क्योंकि भगवान दत्ता जी का सबसे प्यारा मुहूर्त है वो है ब्रह्म मुहूर्त। और यदि आप जा पाओ दत्त जी के मंदिर तो अति उत्तम है। यदि आपके आजू बाजू या आपके परिसर में मंदिर नहीं है, तो आप 3 पत्थर ले सकते हो। 3 पत्थर को आप टीका लगा के भगवान दत्त समझ के उस पत्थर की भी आप पूजा करोगे तो भी वह सफल मानी जाएगी। यदि आप भगवान दत्ता जी के जगह जो है गिरनार पर्वत, जहाँ पर भगवान जी तपस्या किए थे, भगवान दत्त ने, गुरु दत्त ने, यदि आप वहाँ जा सकते हो तो अति उत्तम है। आप जा सकते हो तो जाना जरूर। ऐसा माना जाता है कि जो दत्ता जी की जो गिरनार पर्वत की जो सीढ़ियाँ है, यदि कोई 25 सीढ़ियों को पार कर देता है, तो उसके ऊपर कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बाहर के जादू टोना, बहुत सारी चीजें होती है जो आपके ऊपर की जाती है, भूत प्रेत पिशाच, वो सब चीजें निकल जाएगी यदि आप मात्र गिरनार पर्वत के 25 सीढ़ियाँ चढ़ के आगे जाते हो तो ये सब चीजें पीछे निकल जाएगी। क्योंकि वो स्थान इतना पावरफुल है। दत्ता जी मतलब सबसे पावरफुल।
और दत्ता जी ने जिस संप्रदाय की शुरुआत की थी वो था नाथ संप्रदाय, जो कि नवनाथ, हम साल में एक बार नवनाथ जी की पूजा करते हैं, उनका ग्रंथ पढ़ते हैं और 9 बच्चों को खाना खिलाते हैं। नवनाथ जिन्होंने शाबरी विद्या, शाबरी मंत्र का ये किया था, उत्पादन किया था, उत्पन्न किया था शाबरी मंत्र को। शाबरी मंत्र मंत्रों में सबसे पावरफुल है, शाबरी विद्या विद्याओं में सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये विद्याओं से नाथों ने बहुत बुराइयों को नाश किया था और अच्छाई का जीत हुआ था और अच्छाई की शुरुआत की थी, धर्म की स्थापना की थी। तो ये बहुत पावरफुल विद्या और पावरफुल शाबरी मंत्र है। यदि आप गिरनार पर्वत पर जा पाते हो तो अति उत्तम है, ना जा पाते हो तो आप घर भी पूजा कर सकते हो या किसी मंदिर में जाके भी आप पूजा कर सकते हो। दत्त जयंती के दिन यदि आप दत्त मंदिर में प्रसाद बांटते हो तो ये और अच्छा है। प्रसाद बांटने के बाद जब आप प्रसाद बांटते हो तो ये बात का आपको खास ख्याल रखना है, आप भगवान को नैवेद्य दे रहे हो, आप लोगों को प्रसाद भी दे रहे हो, लेकिन जो डॉग्स होते हैं और गाय होती है वो तो दत्त जी के अति प्रिय है। तो आपको मंदिर जाने से पहले गाय को एक गरम रोटी आपको खिलानी है ताज़ी, और आपको कुत्तों को भी दूध या आप रोटी देते हो तो रोटी दे सकते हो। देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस दिन उनका जन्म हुआ था, उनका जयंती उस दिन, और उस दिन उनको जो चीज़ प्रिय है जैसे कुत्ता, गाय, और उनको बहुत सी चीज़ें प्रिय है, वृक्ष, उन चीज़ों को यदि आप उस दिन मान सम्मान देते हो तो अति उत्तम होगा। और दूसरी बात, ऐसे में आपको 3 मार्ग बताता हूँ, यदि आप उस दिन वो 3 चीज़ें कर ली तो आप जितना भी गुरु चरित्र पारायण कर रहे हो, जितने भी आप सालों से कर रहे हो या अभी भी कर रहे हो, जिस कार्य के लिए आप वो कर रहे हो, जिस चीज़ को पाने के लिए आप वो कर रहे हो, या आपकी कोई इच्छा नहीं, बस भगवान के दर्शन आपको करने इसलिए आप कर रहे हो, तो वो चीज़ सफल होगी। आपको सिर्फ ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 चीज़ें आपको करनी है, वो है सबसे पहले भगवान दत्त जी को एक सब्जी होती है जिसको घेवड़ा बोलते हैं, घेवड़े की सब्जी और उसके नीचे बाजरे की रोटी, उसका नैवेद्य आपको दत्ता जी को चढ़ाना है। दूसरा जो मार्ग है वो है आपको रुद्राक्ष की माला लेके दत्ता जी के दोनों चरणों पे रख के, उसको आपको एक बार उनका नाम लेके वो माला उठा के उनकी मंदिर की परिक्रमा करते करते वो माला आपको जपनी है। आपको उसको 7 परिक्रमा में पूर्ण करना है, 108 माला को आपको गुरु मंत्र जपना है। एक एक जब आप रुद्राक्ष जपोगे, एक एक मंत्र जपना है, जब आप परिक्रमा करोगे 7 परिक्रमा में पूर्ण होना चाहिए आपका जप। और तीसरी जो प्रक्रिया है वो है, उस दिन आपको जो भगवान दत्त जी का सबसे प्रिय पेड़ है जिसको हम उम्बर कहते हैं, उस पेड़ के नीचे आपको बैठना है। 5-10 मिनट के लिए आप बैठिए सिर्फ। बैठने के बाद आपको वहाँ पर ना आँख बंद करके बैठना है और दत्त जी का स्मरण करना है। और जब आप स्मरण करते हो तो आपको स्मरण में ये ध्यान में लाना है कि दत्त जी आपके सामने बैठे हैं। आपको ऐसे आँख बंद करना है, ऐसे हाथ जोड़ना है और आपको स्मरण करना है कि दत्त जी आपके सामने बैठे हैं, उस पेड़ के अंदर है, उस पेड़ के ऊपर बैठे, पेड़ के सामने बैठे, आपको ऐसा स्मरण करना है। यदि आप ऐसा स्मरण कर पाते हो तो भगवान आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। और ये 3 कार्य यदि आप पूर्ण करते हो तो आपकी इच्छा या आपका जो कार्य था, आपका जो संकल्प था ये करने के पीछे, वो जरूर पूर्ण होगा। तो बोलिए दत्त गुरु महाराज की जय। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तो दत्त जयंती के दिन आप ये जरूर करना। दत्त जयंती 14 को मनाई जाती है, 14 तारीख को, 15 तारीख को नहीं मनाई जाती है। और यदि आप दत्त जयंती से पहले मतलब 13 तारीख को रात को 12 बजे के बाद जब 14 तारीख लगती है, उस समय से 14 तारीख के रात के 12 बजे तक यदि आप निर्जल उपवास करते हो, निर्जल आप उपवास करते हो तो आप सोच नहीं सकते हो आपको इतना उससे फल प्राप्त और पुण्य की प्राप्ति होगी कि आप कभी सोच नहीं सकते हो। निर्जल, यदि आप निर्जल नहीं कर पाते हो, कोई निर्जल नहीं कर पाता है, तो आप पानी पी सकते हो बट कुछ खा नहीं सकते हो। आपको पानी पीना है, यदि आप निर्जल ना कर पाओ तो आप पानी पियो और आप खा लो, तभी भी चलेगा। लेकिन आप निर्जल करते हो तो वो एक अलग होता है, जब आप निर्जल करते हो, खाली भगवान का नाम लेते हो दिन भर। लेकिन आजकल किसी से होता नहीं है, क्योंकि देखो जो लेडीज व्रत करती है वो मतलब थक जाती है, थकी हारी रहती है, क्योंकि उनको इतना सारा काम करने के बाद भगवान का पूजा करना होता है।
बहुत सारी चीज़ों का उनको ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ हैंडल करके वो पूजा करते हैं। तो निर्जल ना रखिए आप नॉर्मल उपवास भी रखिए, तभी दत्त जी आपको प्रसन्न हो जाएँगे और खुशी देंगे आपको। खुशी से आशीर्वाद दे सकते हैं, या फिर आपकी जो इच्छा है, जो मन में आपने प्रकट की थी उनके सामने, वो कर सकते हैं। आपके परिवार को खुशी रख सकते हैं। हर एक चीज़ आपको देंगे, लेकिन आपको बस ये करना है कि ऐसा कोई भी उपवास नहीं मतलब करना है या रखना है, जिससे आपके शरीर को दुःख हो या आप बीमार पड़ जाओ। ऐसा उपवास नहीं करना है, ऐसे चीज़ से भगवान कभी मिलते नहीं है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है और भगवान दत्त जी की पूजा करनी है। हर हर महादेव।